हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है, अब तक के सिचुएशन, अब तक की टर्न एंड ट्विस्ट कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नेहा अपूर्वा के केबिन में जाती है, जहां अपूर्वा बेहोश हो जाती है। बदहवास से स्नेहा उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। अब आगे। कभी कभी हम अपने अंदर इतनी गहराई से गिर जाते हैं कि हमें लगता है अब कोई हाथ हमें छू भी नहीं सकता, पर फिर कोई आता है और बस एक नज़र में सब समेट लेता है। सब टूटे बिखरे सिमट जाते हैं, उसके होना चाहते हैं। मानो बरसों से बस उसी एक का इंतजार था। रात धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। सुरभि सहित अपूर्वा का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अपूर्वा के पिता थमकर कुर्सी पर बैठ गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटी पर वो दाव लगाए हुए थे, जिसकी सख्ती पर उन्हें नाज था, वो इस कदर अंदर ही अंदर घुट रही थी। पिता बेबस महसूस कर रहे थे। भाई खुद को दोष देता हुआ ग्लानि में खड़ा था और माँ को सिर्फ एक दुख, बच्चे का दर्द दिखा क्यों नहीं। सुरभि ने अपूर्वा की रिपोर्ट हाथ में पकड़ी और जैसे ही उसने रिपोर्ट में लिखा देखा, सेवरल डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, लो बीपी एंड एक्सट्रीम स्ट्रेस, स्नेहा ने झटके से रिपोर्ट उसके हाथ से खींच ली। What the hell, ये क्या है? सुरभि ने स्नेहा की आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। 5 दिन से बिना खाए स्नेहा का सिर घूम गया। सुरभि की तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या? स्नेहा को बताया सुरभि ने कि शायद 5 दिन से अपूर्वा ने कुछ नहीं खाया है। वो सिर्फ चाय, कॉफी और जूस पर रही थी। स्नेहा अपूर्वा की तरफ देख रही थी, जो अब भी वैसी ही पड़ी थी, बेजान। स्नेहा के अंदर कोई गहरी बेचैनी दौड़ गई। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंदर से बेहद डरी हुई थी वो। ये सब मेरी वजह से, अपूर्वा की माँ ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगा वो ऑफिस से खाकर आती थी, घर पर तो कभी कुछ नहीं कहा। स्नेहा ने उनकी आवाज में दर्द महसूस किया था, पर उससे ज्यादा उसे खुद से घृणा हो रही थी। मैं देख नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई। आंटी, सुरभि की आवाज टूटी। आपकी गलती नहीं है। अपूर्वा जब भी गिल्ट में होती है, वो खुद को सजा देती है। स्नेहा ने सुरभि की तरफ देखा। गिल्ट? हाँ। सुरभि ने गहरी सांस ली। उसने बहुत कोशिश की थी अपूर्वा को समझाने की, लेकिन अपूर्वा मन के मारे क्या कर सकती थी? कैसे खुद से ही उपजे सवाल का खुद ही तोड़ बन सकती थी? इन्हें गिल्ट क्यों था मुझ पर इल्जाम लगाने का? स्नेहा का सर मानो फटने वाला था, सुन्न हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने मुझे नजरअंदाज करने के लिए खुद को तकलीफ दे दी।
वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपूर्वा को एकटक देखे जा रही थी, जिसे अभी भी ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, जो बेसुध सी पड़ी थी उसके आगे। उसकी पतली होती कलाई, गहरी होती सांसें और बेजान पीला चेहरा अंदर कुछ घुटने लगा था। रात का दूसरा पहर उतर रहा था। हॉस्पिटल के गलियारे में अब शांति हो गई थी, पर स्नेहा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सी हलचल। वो पूरे समय कहीं बैठी रही, फोन में अनगिनत बार समय देखा, कब उठेगी। क्यों मैंने एक भी बार ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने नहीं देखा। जरूरत, ख्वाहिश, पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा था, पर सबसे अधिक चल रहा था जो सवाल, वो ये कि आखिर गिल्ट थी किस बात की। स्नेहा के खुद से ही सवाल थे। क्या वह खुद से भी थक चुकी है? और इस एक सवाल ने उसे डरा दिया था। सुबह होने वाली थी। डॉक्टर ने कहा अभी होश में आने में उसे और समय लगना था, और इसका साफ मतलब था जब तक अपूर्वा होश में नहीं आती तब तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। सभी के अंदर खौफ थे, सभी अपनी जगह पर जम चुके थे। स्नेहा की आंखों में अजीब सा खालीपन था, सुरभि की आंखों में दर्द, और अपूर्वा के भाई और पिता जाने किस इमोशन को वो छिपा रहे थे। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी आखिर क्या है। उसने अपूर्वा के हाथ को देखा, आगे बढ़कर उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई, बस उठी और कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन सुबह अपूर्वा को होश नहीं आया था। सुरभि और स्नेहा अपने घर की ओर निकल गए थे। हॉस्पिटल में सिर्फ अपूर्वा का परिवार था। तैयार होकर अपूर्वा की ऑफिस की तरफ बढ़ रही स्नेहा अपूर्वा के ख्यालों में ही खोई हुई थी। आज उसे ऑफिस जाने की इच्छा नहीं थी। ऐसा तो उसे तभी नहीं लगा था जब उस पर अपूर्वा ने इल्जाम लगाए थे। फिर आज क्यों ऑफिस का रास्ता उसे गहरा लग रहा था। उसका दम घुट रहा था उस रास्ते पे। वो ऑफिस पहुंचती है। सुरभि भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। काम अपने सही तरीके से चल रहा था। सभी एम्प्लॉई अपने काम में मशगूल थे, लेकिन स्नेहा के लिए मानो वक्त रुका हुआ था। बार बार उसकी नजरें घड़ी पर जा रही थी। लंच का समय होने वाला था। इससे ठीक पहले सुरभि ने उसे आकर बताया कि स्नेहा अपूर्वा को होश आ चुका है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। स्नेहा ने सुरभि से बस एक इजाजत मांगी, मैम क्या मैं हाफ डे की लीव ले सकती हूँ? सुरभि मुस्कुराई और उसने लीव ग्रांट कर दी थी। अपूर्वा को होश आ चुका था। स्नेहा जल्दीबाजी में घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उधेड़-बुन की स्थिति, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए,
जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सवालों के भंवर में फंस गई थी वो। मन नहीं लग रहा था उसका। उसे हॉस्पिटल जाने का कोई बहाना चाहिए था, लेकिन कोई बहाना नहीं था उसके पास। फिर अचानक उसने खुद को अपने ही घर के किचन में पाया। 3 घंटे बाद हाथ में खाने की टिफिन लेकर वो हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी। बिल्कुल नॉर्मल खाना बनाया था उसने, कोई विशेष डिश नहीं, कोई स्पेशल फ्लेवर नहीं। दिल में जो आया बस बना लिया और फिर हॉस्पिटल जाने का मन बना लिया। बेचैनी जो न कराए कम है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। स्नेहा ने अंदर कदम रखा और सामने आरुष अपूर्वा के पास बैठा था। उसे छोटे बच्चे की तरह मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, एक निवाला खा लो प्लीज, अपूर्वा की हल्की आवाज आई। नहीं, परेशान मत कर आरू, मन नहीं है। आरुष ने चिढ़कर अपना सिर पकड़ लिया। देख, चुपचाप एक निवाला खा ले वरना मैं अपनी कसम दे दूंगा। अपूर्वा उसे एक ठंडी नजर से घूरती है। आरू, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आरुष ने गहरी सांस ली। तभी उसने स्नेहा को दरवाजे पर खड़ा देखा। अरे अरे, देखो कौन आया है। प्लेफुल के साथ उसके शब्द अपूर्वा के लिए काफी थे। स्नेहा अंदर आई। अपूर्वा की हल्की आंखें उसे देख रही थी। उसकी आंखें स्नेहा से टकराती है सिर्फ एक पल के लिए, और फिर अपूर्वा ने नजरें झुका ली। आरुष मुस्कुराते हुए स्नेहा को हाय कहता है और उसके बाद, चलो भाई मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, अब खाना इनकी जिम्मेदारी। वो अपूर्वा के कान में कुछ फुसफुसाता हुआ बाहर निकल जाता है। आरुष ने बस इतना ही कहा, अभी वीक है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, प्यार से उनकी आंखों में देख लेना। अपूर्वा ने एक गहरी सांस ली पर कहा कुछ भी नहीं। आरुष ने स्नेहा को आंख मारी और बोलते हुए बाहर निकल गया। ध्यान रखिए मैडम का। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग थे, स्नेहा और अपूर्वा। स्नेहा ने धीरे से बैग टेबल पर रखा। कमरे में दिल की धीमी धड़कनों की आवाज थी और मशीन से बीच बीच में हार्ट बीट की आवाज आ रही थी। स्नेहा अपूर्वा के करीब पहुंचते हुए उसे एकटक देखे जा रही थी, बस देखी जा रही थी। और अपूर्वा की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो रही थी। कुछ खाया आपने? अपूर्वा की नजरें नीचे झुकी थी, वरना आज तो मानो उसके अंदर के सारे इमोशन ही स्नेहा के सामने होते, विजिबल, ब्लैंकली विजिबल। उसने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं। स्नेहा ने गहरी सांस ली। क्यों? कोई जवाब नहीं। स्नेहा ने टेबल पर उंगलियां टिकाई। कितने दिन से भूखे हैं आप? अपूर्वा की सांसें भारी हो रही थी। उसकी जुबान से शब्द नहीं आ रहे थे। आखिर क्यों इतना डरा हुआ महसूस कर रही थी वो? कौन सी अथॉरिटी दे रखी थी अपूर्वा ने स्नेहा को, जिसके आगे उसकी जुबानी भी उसका साथ छोड़ दिया था? 5 दिन। लेकिन सवाल वही है, क्यों?
कोई जवाब नहीं। हल्के से स्नेहा ने कहा, अब भी कुछ नहीं कहना है। अपूर्वा की आंखें बंद हो रही थी, नजरें पूरी तरह से स्नेहा के चेहरे को देखने से बच रही थी। कमरे में बस सांस की हल्की आवाज थी। स्नेहा का एक और सवाल। मुझे तकलीफ देने के लिए अपूर्वा की उंगलियां हल्की सी हिली। शरीर में मानो कंपन दौड़ गया, या खुद को तकलीफ देने के लिए। कैसे स्थिर रहे उस इंटेंसिटी के आगे वो। अपूर्वा की पलकें कांप रही थी। स्नेहा थोड़ा और झुककर उसके करीब आती है, या शायद खुद से भी दूर भागने के लिए। गहरी सांस ली थी अपूर्वा ने, जो जाने कितनी ही देर से उसने रोक रखी थी। और पहली बार हल्का सा फुसफुसा कर उसने बस इतना ही कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर तरस खाओ सना। स्नेहा एक सेकंड के लिए चुप रही और फिर उसने बहुत ही हल्के में एकदम धीरे से कहा, तरस। अपूर्वा की आंखें धीरे धीरे भीग रही थी। स्नेहा ने उसके हाथों को हल्का सा छुआ, और ये पहली बार था जब अपूर्वा ने अपनी आंखें उठाई। उन आंखों में सब कुछ था, सब कुछ जो जुबां पर नहीं था। गलतफहमी, तकलीफ और एक अनकहा एहसास। स्नेहा ने धीरे से कहा, तरस नहीं अपूर्वा, ये कुछ और है। कुछ जो तड़पता है पर नाम नहीं लेता। अपूर्वा के शरीर में सिहरन दौड़ गई थी, और इस बार उसने अपनी आंखें झुकाई नहीं। उन आंखों को उसने कोई सजा नहीं दी थी। कभी कभी हम खुद को इतना दूर ले जाते हैं कि वापस आने का रास्ता नहीं दिखता, पर फिर कोई हमें देख लेता है और उस एक नजर में सब बदल जाता है। कमरे में हल्की रोशनी थी, मशीन की धीमी बीप की आवाज और दिलों की धड़कनों की अनकही बातचीत। स्नेहा ने अपूर्वा के हाथ को देखा, ठंडे, पतले और बेहद बेजान। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों पर रखी। अपूर्वा की आंखों में अजीब सा दर्द था, शायद खुद से, शायद दुनिया से, या शायद वो स्नेहा से। सबसे नाराज था उसका दिल, लेकिन गलती की सजा तो उसको खुद की ही मिली थी। स्नेहा बेहद करीब होती हुई कहती है, तरस, तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे हालात पर तरस खाने आई हूँ। गहरी आवाज थी उसकी, हाथ कांप रहे थे अपूर्वा के। आपको क्या लगता है अपूर्वा मैम, मैं क्यों परेशान हूँ? ये जो मेरे अंदर है, ये क्या चल रहा है? आपको समझ भी आ रहा है? स्नेहा का गला भारी हो गया था। 5 दिन से कुछ नहीं खाया है आपने। किस तरह रही आप? क्यों भाग रही हैं आप खुद से?
अपूर्वा शांत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गिल्ट हो रहा था। आपने खुद को सजा दे दी, मुझे नजरअंदाज कर दिया, एक भी बार सफाई का मौका नहीं दिया, और उसके बाद दर्द भी दिया तो मुझे ही। शब्दों में कंपन था, दिल में दर्द, आंखों में मानो कोई ऐसी तड़प जिसका नाम ना हो, हाथों में वो गर्मी जो शायद वो पूरे शरीर में महसूस कर रही थी, और स्नेहा की आवाज लड़खड़ा रही थी। क्यों इतनी बेबस हो गई थी इस एक पल में स्नेहा? इतनी तकलीफ तो उसे अपूर्वा के इल्जाम लगाने पर नहीं हुई थी। अपूर्वा की आंखें सिर्फ स्नेहा का चेहरा पढ़ रही थी। क्या आप इतनी बेवकूफ हैं अपूर्वा? स्नेहा का गुस्सा कब तक शांत रहने वाला था? कौन करता है ऐसा? अपूर्वा की सांसें तेज हो चुकी थी। आप जानती हैं जब मैंने आपको इस हाल में देखा तो क्या महसूस किया? और ये कहते हुए अपूर्वा ने स्नेहा के हाथ को पकड़ लिया, जैसे वो उसे अब भी कह रही हो, दहलीज पार नहीं होना चाहिए। जैसे स्नेहा अब कहाँ ही रुकने वाली थी। सांसें लड़खड़ा रही थी उसकी, आवाज धीमी थी उसकी, और अपूर्वा के बेहद करीब थी वो। क्या होना था आगे? क्या मिलना था आज, और क्या बिछड़ जाना था? जानने के लिए सुनते रहें अगला चैप्टर। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, गुड नाइट।